जय हिंद दोस्तों। आजकल शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का होड़ मचा हुआ है। आप देखते होंगे कि जब से ये ऐप सब लॉन्च हुआ है, जितने भी ऐप ब्रोकर ऐप लॉन्च हुआ है, जैसे कि आपको बता दूं कि ग्रो बहुत पुराना ऐप है, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, एम स्टॉक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, यूनी स्टॉक हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप है जिसमें लोग क्या करते हैं कि आसानी से डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं और क्या करते हैं, ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कि उन्हें पता है, वो जब वो रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पेज वगैरह पे आता रहता है ऐड की, कोई व्यक्ति 10,000 रुपया लगाकर 1 लाख रुपया कमा लिया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके करोड़पति हो गया, 5 लाख रुपया लगाकर अरबपति हो गया, ऐसे सुनने को मिलता है। और लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत लोग नहीं भी जानते हैं तो कोशिश करते हैं कि चलो देखते हैं, हो सकता है मेरा भी हो जाए। तो आपको बता दूं कि ये जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है। अभी जो बच्चे उसमें इन्वेस्ट करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि 5,000, 2,000, 3,000 रुपया लगाकर 200 रुपया ज़्यादा हो गया, 300 रुपया ज़्यादा हो गया, कमा लिए, हो गया, कल हो गया फिर डुबा लिए, परसों होकर फिर कमा लिए, चौथा हो गया फिर डुबा लिए, या ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, या फिर आपको बता दूं इंट्राडे हो गया, इन सब में जो करते रहते हैं ये आपको बता दूं अपना समय बर्बाद करते हैं। या फिर वो इन्वेस्ट ही करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में, तो भी अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना जिंदगी बर्बाद करते हैं। अभी अपने करियर पर फोकस रखिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए, अपनी एम पे फोकस रखिए, कुछ बनिए, उसके बाद पैसा कमाइए। जब उस पैसा को कमा लेते हैं तब जाके इन्वेस्टर बनिए। ये 10,000, 5,000, 2,000 लगा के करोड़पति बनने का जो सपना देखते हैं, ये सिर्फ सपना ही है। वो सपना कभी भी करोड़पति नहीं बनते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको कि देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है उनके लिए जिनके पास पूंजी है, वाकई में पूंजी है। भले ही 0.1% पूरे देश में व्यक्ति ऐसा हो सकता है तो 10-20 हजार रुपये लगा के 1-2 लाख रुपए कमा लिया हो, अलग चीज हो सकता है, वो भी 1-2 बार, रेगुलर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर कोई इंसान कमा के इसको करियर बना ले और करोड़पति अरबपति हो जाए उस पैसा से, ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। आपको बता दूं, देखिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि आर पावर का, रिलायंस पावर का जो अभी शेयर है वो लगभग 30 रुपया पे चल रहा है। 30 रुपया पे अभी चल रहा है, 30 रुपया उसका रेट है। और आपके पास पैसा नहीं है, आपने 100 शेयर ले लिया, कितना का, 3,000 रुपया का। 100 शेयर ले लिया, कितना का हुआ, 3,000 रुपया का। और वो पता चले कि 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद वो शेयर हो गया 60 रुपया का, 90 रुपया का। चलो 90 रुपया का मान लेते हैं, 3 गुना हो गया 1 साल में। तो अगर 3 गुना हो भी गया 1 साल में, तो आपका पैसा कितना हुआ, 3,000। 1 साल में 9,000 रुपया हुआ। आप कितना कमा लिए, 6,000 रुपया। मतलब 1 साल में 6,000 कमा के आप क्या कर लेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या? हालांकि वो 3 गुना हुआ, लेकिन आपके लिए कोई मायने वो नहीं रखता है, कोई काम का ही वो पैसा नहीं है। वो उनके लिए है जिन लोगों ने वो 30 रुपये शेयर ही है, लेकिन उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी खरीद लिया, मतलब कि 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो उनका कितना हो गया, 90 लाख रुपया हो गया। तो वो 60 लाख रुपया कमा लिए 1 साल में, मात्र 30 लाख रुपया लगाकर। मतलब कि उनका 3 गुना हुआ तो उन 60 लाख रुपया कमाए, आपका 3 गुना हुआ तो आप 6,000 रुपया कमाए। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं फर्क ये है कि पैसा शेयर मार्केट में वही लोग इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हैं जिनके पास पूंजी है। कम से कम अगर 10,000 भी आपने शेयर ले रखा था तो भी 3 लाख का हुआ, तो वो भी अगर 9 लाख हुआ तो भी 6 लाख रुपया कमा लिया बंदा। लेकिन ये 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप सोचेंगे करोड़पति हो जाए, ये संभव है ही नहीं। ऐसा होता तो भारत का हर व्यक्ति लखपति, हर व्यक्ति करोड़पति होता। किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5, 7, 10,000 रुपया अरेंज करना हर व्यक्ति के लिए आसान है, और ये स्टॉक मार्केट सीखना ये भी हर व्यक्ति के लिए आसान है। लेकिन सीखने में जितना आसान लगता है ये चीज जितनी आसानी से कर लूंगा उतना आसान है नहीं। अब दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि 2 गुना 3 गुना स्टॉक का रेट हो ही जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि अभी हमने हाल ही में 150 रुपया पर सेल का, मैंने 1,000 शेयर लिया था, 1.5 लाख रुपया का। 150 रुपया उसका रेट है, मैंने 1,000 शेयर लिया जिसका 1.5 लाख रुपया मेरे पोर्टफोलियो में। ये नहीं कि मैंने एक ही कंपनी का शेयर लिया हुआ है, मैंने 4, 5, 10 कंपनी का शेयर लिया हुआ, तो 1.5 लाख रुपया का लिया। अभी वर्तमान में आप उसका रेट देखेंगे तो 130 रुपया वो आ गया हुआ है। मतलब मुझे 20,000 रुपया का नुकसान जा रहा, वो लगभग 20,000 रुपये का नुकसान जा रहा है। अब क्या है कि आप पैसे एवरेज रखेंगे, इसको एवरेज करना पड़ता है बाद में। ये नहीं कि सीधा स्टॉक खरीद लिया आपने, छोड़ दिया और उससे पैसा कमा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें एवरेज करने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। आपको बता रहा हूं कि अगर मैं 1,000 शेयर और ले लेता हूं 130 रुपये पे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2,000 शेयर हो जाएगा। 1,000 130 रुपये पे, 1,000 150 रुपये पे, तो दोनों मिला के एवरेज करेंगे, आप देखेंगे तो 140 रुपये पे वो रेट आ गया। तो मुझे 10 रुपया कम हो गया वो। तो अगर 150 पे भी फिर चला जाता है तो मुझे लगभग 20,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। जो रेट पे मैंने पहले लिया था उस रेट पे भी चला जाता है शेयर
तो भी मुझे 20,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ऐसे एवरेज करके कमाते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आपको शेयर मार्केट में आना है, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर भी बन रहा है, तो आपके पास अगर 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 5 कंपनी 10 कंपनी का पोर्टफोलियो बना रहा है, तो आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। 1 लाख रुपया आपको रखना होता है, ताकि जो जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, जो जो शेयर नीचे जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, तो उसको ये नहीं होता कि बेच के निकल जाए नुकसान सके, उसमें और आपको एवरेज करना होता है, ताकि पैसा और डालेंगे तो उसका रेट और कम हो जाएगा, ताकि बाद में वो थोड़ा भी बढ़े तो मेरा सारा पूंजी और इंटरेस्ट सारा चीज निकल जाए आसानी से। तो शेयर मार्केट चाहे इन्वेस्टिंग कर रहा है आप, चाहे इंट्राडे कर रहा है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ये उसके लिए नहीं है जो 2-4 हजार रुपये लगा के ऐप के द्वारा सोच रहे हैं कि तो खेल रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जितने भी, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो स्टूडेंट है, बेरोजगार है, जिनके पास कम पूंजी है, और लोग इसमें आते हैं सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, और जो भी उनके पास पैसे होते हैं वो भी खत्म कर लेते हैं, किसी से कर्ज लेके भी खत्म कर लेते हैं, अपने सैलरी खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप ये सब चक्कर में नहीं पड़े कब? जब आप एक बेस बना ले, पूंजी बना ले, आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया हो जाए, तब जाके उसमें से आपको 10%, 20%, 30%, 50% लगा के इन्वेस्टर भी बनना है। तो भी एक बार 10 लाख आपके पास है, 5 लाख है, तो एक बार नहीं लगा, आप उसमें से 30%, 20% ही पैसा लगाए, मार्केट को देखे, 2 महीना 4 महीना 6 महीना नीचे गिर रहा है उसमें और एवरेज करे, ये नहीं कि उसको बेच के निकल जाए। दूसरा क्या है, आपको फंडामेंटल कंपनी का चेक करने आना चाहिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, कौन कंपनी नुकसान में है, कौन कंपनी फायदा में है, कौन किसका परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा कंपनी का इस साल में अच्छा परफॉर्मेंस है, ये कंपनी 5 साल से कैसा ग्रोथ कर रही है या फिर नुकसान में जा रही है। बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, सीधे नहीं कि जैसे आर पावर का मैंने बात किया अभी, तो रिलायंस पावर की जो मैंने पहला बात किया, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका शेयर खरीदे, मैंने एग्जांपल दिया, मैं ले रखा हूँ, मैं सेल का भी ले रखा हूँ, इसके अलावा मैंने NHP का भी ले रखा है। तो आपको बता दूं, सिर्फ रिलायंस की बात करें तो मैंने 30 रुपया पे लिया था, तो उसमें थोड़ा फायदा ग्रोथ मुझे दिख रहा है, लगभग 35 रुपये पे आ गया हुआ है। तो लेकिन बाकी सारे नुकसान में जा रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर 5-6 शेयर है, अभी सारे नुकसान में जा रहे हैं। या तो मुझे एवरेज करना पड़ेगा या फिर मुझे होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर 2-3 साल में उसको होल्ड करूंगा तो मुझे वो पैसा 2-3 गुना दे सकता है, पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब करूंगा तो पैसा आराम से दे सकता है, हो सकता है उससे ज्यादा भी दे। तो इसमें बहुत सारी चीज देखा जाता है कि आपको पास एवरेज करने के लिए पैसे होने चाहिए, दूसरा आपके पास धीरज होना चाहिए, आपके पास ये हिम्मत होना चाहिए कि आपने अगर 50 रुपया में शेयर 50 रुपये प्रति शेयर लिया है, आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, अगर वो 70 रुपया भी हो जाता है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं ये ऊपर जाएगा, आपको ये धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं कि स्टॉप लॉस लगा लिया हमने, NHP का शेयर ले लिया कि 1 लाख रुपया का ले लिया मैंने 1000 शेयर 100 रुपया के हिसाब से, और वो चला गया 70 पे तो मैं उसको बेच दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। NHPC सरकारी कंपनी है, एक भरोसेमंद कंपनी, और 70 पे गई है तो 170 पे भी जाएगी। और दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि मैंने पोर्टफोलियो में 5 शेयर 10 शेयर 10 कंपनी का शेयर रख रखा है, तो उसमें जरूरी नहीं कि 7 का 7 10 का 10 हमको फायदा भी देगा। 2 अगर नुकसान दे रहा है, 5 आपको फायदा देगा, तो वही एवरेज करके आपको फायदा ही होता है बाद में, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल देकर बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सीखना पड़ता है, और आप सीख लेंगे, आएंगे सेक्टर में, और आपके पास पैसा रहेगा, तभी जाके आप सर्वाइव कर पाएंगे। अन्यथा 10,000 20,000 50,000 लेकर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एक दिन इतना पैसा आपका इसमें चला जाएगा कि आप 20 साल भी इसमें इन्वेस्ट कर करके पैसा होगा भी तो उसको रिकवरी आप जल्दी नहीं कर पाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा, अगर सिर्फ जानकारी लेकर सिर्फ लोगों को ये सोचते हैं कि वो कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा, वो इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये सोच के आपको नहीं करना है। आपको जानकारी इकट्ठा करके अगर आ रहे हैं तो ठीक है, और मैंने जो कहा उस चीज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल काम करिए, पैसा बनाइए, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख बनाइए, तब जाकर मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 2 लाख रुपया तभी आप इन्वेस्ट में कूदिए। अन्यथा 2,000 4,000 5,000 का पोर्टफोलियो बना के आप कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है कि आप SIP में पैसा डाल दीजिए, उससे बेहतर रिजल्ट देगा। वो भी शेयर मार्केट में जाता है, उसका टेंशन बैंकों का रहता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है, और 10-15 कंपनियों का पोर्टफोलियो खुद बना के उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। लगभग 12 से लेकर 15%, 18%, 20%, 22% सालाना ग्रोथ आपको मिल जाता है। तो आप SIP में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, और उसको भूलते जाइए, वो पैसा समय पर बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसमें आपको ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कूदना है तो बहुत सारे टेंशन है, उन टेंशनों का पहले सीख लीजिए पालना, तब जाके इसमें आइए। दोस्तों बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं यहीं पर खत्म करता हूं। लेकिन आपको इससे संबंधित कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा, या फिर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।
आपको मोटिवेट करता रहूंगा, बताता रहूंगा, और बहुत सारे रोजगार के बारे में भी मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, तभी मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊंगा, अन्यथा टॉपिक की बहुत कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो होते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में वो एक ही तरह के सवाल होते हैं, ऐसे टॉपिक पर सवाल होते हैं जिस पर मैं कई कई वीडियो बना चुका हूं। तो आप कुछ नया सवाल करिए, तो आपके टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।